हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द लैम बाय विलियम ब्लेक। तो सबसे पहले हम जो है विलियम ब्लेक की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है इस पोइम की समरी स्टार्ट करेंगे। तो विलियम ब्लेक का जन्म जो है 28 नवंबर 1757 को हुआ था लंदन में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 12 अगस्त 1827 में 69 की एज में। इनके ऑक्यूपेशन देख लेते हैं। ये पोइट के साथ साथ पेंटर भी थे, और ये जो थे एक बहुत ही फेमस रोमांटिक एज के पोइट रहे हैं। अब इनके कुछ नोटेबल वर्क देख लेते हैं जो कि इनके बहुत ही फेमस वर्क है, जिन वर्क के कारण इनको इतना ज्यादा जाना जाता है दुनिया में। तो जो फर्स्ट इनका सबसे फेमस वर्क है वो है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और सेकंड है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो दो कलेक्शन थी इनकी पोइम की, ये काफी ज्यादा फेमस रही है। नेक्स्ट है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, और नेक्स्ट है द फोर जोआज। तो ये जो पोइम है द लैम, ये पब्लिश्ड हुई थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कलेक्शन में 1789 में। और ये जो पोइम है इसमें जो है 20 लाइन्स हैं और 2 स्टैंजाज हैं, तो ये छोटी सी पोइम है। लाइक मैनी ऑफ ब्लेक्स वर्क द पोइम इज अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो जैसा कि आपने बहुत सारे वर्क देखे होंगे विलियम ब्लेक के जो कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर होते हैं, तो ये वाली पोइम भी क्रिश्चियनिटी के ऊपर है। द लैम इज ए फ्रीक्वेंटली यूज्ड नेम फॉर जीसस क्राइस्ट। तो लैम को जो है क्रिश्चियन धर्म में जो है जीसस क्राइस्ट का सिंबल माना जाता है, मतलब गॉड का सिंबल माना जाता है, क्योंकि इन दोनों की जो क्वालिटीज होती है वो सिमिलर होती है, मिलती है आपस में। तो यहाँ पर जो लैम है उसको एज अ मेटाफर यूज किया गया है, एज अ सिंबल यूज किया गया है गॉड का, जीसस क्राइस्ट का। तो इस पोइम का जो स्पीकर है वो एक छोटा बच्चा है, और वो जो छोटा बच्चा है वो लैम यानी कि जो भेड़ का बच्चा होता है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस पोइम में एक तो छोटा बच्चा है और दूसरा जो है लैम है, मतलब भेड़ का बच्चा है। तो अब हम लोग इस पोइम की समरी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन है लिटिल लैम हु मेड दी, दोस दाउ नो हु मेड दी। तो यहाँ पर जो छोटा बच्चा है वो छोटे से भेड़ के बच्चे से पूछ रहा है, लिटिल लैम तुम्हें किसने बनाया है, क्या तुम ये जानते हो। दोस का मतलब होता है डू, और दाऊ का मतलब होता है यू। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है तुम्हें किसने बनाया है। गेव द लाइफ बिड द फीड, बाय द स्ट्रीम ओवर द मेड। तो यहाँ पर बच्चा पूछ रहा है कि किसने तुम्हें जीवन दिया है, जो लाइफ दी है ये तुम्हें किसने दी है, और किसने तुम्हें नदी के पास घास के मैदानों में खाना खाना सिखाया है। मिड होता है घास के मैदान, और स्ट्रीम होता है जो छोटी छोटी नहरें होती हैं, नदियां होती हैं। गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वुली ब्राइट। आगे ये बच्चा पूछता है कि तुम्हें ये जो कपड़े हैं पहनने के लिए ये किसने दिए हैं। कपड़े यहाँ पर जो बच्चा है वो ऊन को बोल रहा है, जो भेड़ के बच्चे के ऊपर ऊन होती है, सॉफ्ट सी वूल होती है, उसको बोल रहा है कि तुम्हें ये जो कपड़े हैं जो तुमने पहने हैं ये किसने दिए हैं। और जो कपड़ा तुमने पहन रखा है ये बहुत ही मुलायम और चमकदार है, वुली है और ब्राइट है, बहुत ज्यादा चमकदार है। gave the such a tender voice making all the whales rejoice। तो यहाँ पर आगे बच्चा पूछता है कि तुम्हें इतनी कोमल और मधुर आवाज किसने दी है, टेंडर वॉइस तुम्हें किसने दी है। और ये जो तुम्हारी टेंडर वॉइस है, ये जो तुम्हारी मधुर आवाज है, ये जितनी भी यहाँ पर घाटियां हैं उनमें खुशी की लहर इस आवाज से आ रही है, तुम्हारी आवाज सुन करके। वेल्स होता है घाटियां और रिजॉइस होता है खुशी की लहर। लिटिल लैम हु मेड दी, दोस दाउ नो हु मेड दी। तो अब आगे जो है जो फर्स्ट वाली लाइन है वही रिपीट हो गई है। तो यहाँ पर बच्चा फिर से पूछ रहा है, लिटिल लैम क्या तुम जानते हो तुम्हें किसने बनाया है। तो पिछले स्टेंजा में जो बच्चा था वो सवाल पूछ रहा था लिटिल लैम से, लेकिन अब इस नेक्स्ट स्टेंजा में जो बच्चा है वो खुद ही इन सवालों के जवाब दे रहा है इस स्टेंजा में। लिटिल लैम आई टेल दी, लिटिल लैम आई टेल दी। तो यहाँ पर बच्चा बोल रहा है लिटिल लैम मैं तुम्हें बताऊंगा, लिटिल लैम मैं तुम्हें बताऊंगा। ही इज कॉल्ड बाय दाई नेम फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम। तो बच्चा आगे बोलता है कि उसको भी, उसको यहाँ पर जो है जीसस क्राइस्ट को बोल रहा है, ये बच्चा गॉड को बोल रहा है कि गॉड को भी तुम्हारे ही नाम से जाना जाता है, लैम नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वो खुद को लैम बुलाते हैं। तो यहाँ पर हिमसेल्फ गॉड को बोला गया है कि वो खुद को जो है लैम बुलाते हैं, इसीलिए तुम्हारे ही नाम से गॉड को भी जाना जाता है, जीसस क्राइस्ट को भी जाना जाता है।
ही इज मीक, ही इज माइल्ड, ही बिकेम ए लिटल चाइल्ड। तो यहाँ पर मीक का मतलब होता है विनम्र और इनोसेंट, और माइल्ड का मतलब होता है दयालु। तो जो गॉड है, यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है कि जो तुम्हें बनाने वाले हैं वो जो है बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही विनम्र हैं, और वो कभी खुद भी एक बच्चे थे। ही बिकेम ए लिटल चाइल्ड, एक टाइम था जब वो खुद भी एक बच्चे थे। तो क्रिश्चियन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो जीसस क्राइस्ट थे, जब उन्होंने अर्थ के ऊपर जन्म लिया था, उन्होंने भी एक बच्चे के रूप में जन्म लिया था। तो यहाँ पर इसीलिए जो पोएट है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ही बिकेम ए लिटल चाइल्ड, तो एक टाइम था जब वो भी बच्चे थे। आई ए चाइल्ड दाउ ए लैम, वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बोल रहा है कि मैं एक बच्चा हूं और तुम एक लैम हो, तुम एक भेड़ हो, और हमारा जो क्रिएटर है, जो गॉड है, हम जो है उसके नाम से भी जाने जाते हैं। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, क्योंकि बच्चों को भी जो है गॉड बोला जाता है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो जो है मुझे भी गॉड के नाम से जाना जाता है, और जो भेड़ है वो तो मैंने बता दिया कि क्रिश्चियन धर्म में जो है लैम को एज अ जीसस क्राइस्ट का जो है सिंबल माना जाता है। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी। तो आगे बच्चा बोल रहा है कि लिटिल लैम भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, लिटिल लैम भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, गॉड तुम्हें ब्लेस करे। तो ये थी लिटिल लैम्प पोइम की समरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।